बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी गी गी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। यही होता हुआ नजर आ रहा है ईडी के उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईडी अपना जो काम कर रही है, जो बातें निकलवाना चाहती है, वो बातें बहुत आगे तक जा रही है। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम के परिवार के साथ जो रिश्ते हैं नवाब मलिक के, उसी के बारे में, उसी के लेन देन के बारे में लगातार ईडी सवाल पूछ रही है। और जो खबर आ रही है कि ईडी के जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं नवाब मलिक जी, और सहयोग करेंगे भी तो फंसेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर वो तमाम सवालों के जवाब अगर नहीं देते हैं तो भी फंसेंगे, और देते हैं तो भी फंसेंगे। मतलब कि इधर खाई और उधर कुआं, बीच में फंसे हुए हैं। कहीं पे भी कोई सवालों का जवाब देते हैं तो भी फंसेंगे, नहीं जवाब देते हैं तो भी फंसेंगे। इसी कारण से वो लगातार किसी न किसी तरीके से बहाना बना रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि अगर 3 मार्च के पहले तक या 3 मार्च के बाद भी अगर ईडी को सही तरीके से जवाब नहीं दिया तो ईडी कोर्ट में यही बोलेगी कि हमें सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो माय लॉर्ड जज साहब, हमें और भी कस्टडी बढ़ा दिया जाए। क्योंकि जब तक कस्टडी में वो तमाम इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाते तब तक हमको छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अब ईडी ने नवाब मलिक के बेटे फरहाज मलिक, मतलब उनके बेटे को एक समन दिया है कि आप भी आइए, आपसे पूछताछ होगी। अगर वो भी सवाल के जवाब नहीं देते हैं तो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। क्योंकि जो लेन देन हुआ था 55 लाख का, उसी के बारे में सवाल है। क्योंकि जब लेन देन हुआ था तो उसमें कैश का मामला आया था। ये तमाम चीज़ों की जानकारी ईडी निकालना चाहती है। और मैंने हमेशा से कहा है कि वही इन्वेस्टिगेशन गले की फांस बन रहा है नवाब मलिक के लिए कि आखिरकार आपने उनसे ज़मीन क्यों लिया, कैश में क्यों लिया, रेट में इधर से इधर क्यों किया गया। ये तमाम चीज़ों की जानकारी ईडी निकालना चाहती है। तो अब पिताश्री, मतलब कि नवाब मलिक नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईडी ने उनके अब बेटे फरहाज मलिक को बुलाया है। अगर फरहाज मलिक का स्टेटमेंट किधर से इधर पहुंचा तो पिताजी लंबे चले जाएंगे, साथ में बेटे भी जाएंगे। इसीलिए ईडी ने उनको समन दिया है। लेकिन जैसे ही समन मिला फरहाज मलिक को, उसके बाद उन्होंने अपने वकील के थ्रू कहा कि हमें वक्त चाहिए 1 सप्ताह का, ताकि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं इकट्ठा कर सकूं। लेकिन ये ईडी है, आप कितना भी कुछ कोशिश कर लीजिए, ईडी किसी को छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए ईडी ने समय देने से ही मना कर दिया। क्योंकि जानती है समय कि अगर जानती है ईडी कि अगर हमने समय दिया तो कोई ना कोई खेला हो जाएगा, और वो तमाम केस जो चल रहे हैं, जो मजबूत बनाए हैं ईडी, वो वीक पड़ जाएगा। इसीलिए फरहाज मलिक, मतलब उनके बेटे को यह नकार दिया और कह दिया कि जरूरत नहीं है समय लंबा लेने के लिए। अगर आपको समन दिया गया है तो चट से आ जाइए, वरना चाय पीने हम कभी भी आ सकते हैं। मतलब कुछ दिन पहले ही अभी ईडी इनके घर गई थी चाय पीने के लिए, और चाय पिया भी, और साथ में इनको लेके आया भी, और साथ में कुछ दिन पूछताछ किया, और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। अब कहीं ना कहीं नवाब मलिक के बेटे फरहाज मलिक ये सोच रहे होंगे कि अगर हम ईडी से लुका छिपी खेलें तो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। किसी वक्त उनके घर पहुंच जाएगी, या तो डिनर पे या तो चाय पे। इसी के कारण अब ये देखना होगा कि नवाब मलिक के बेटे फरहाज मलिक ईडी के सामने कब उपस्थित होते हैं और वो तमाम सवालों के जवाब देते हैं जो सवाल ईडी ने तैयार किया है। आखिरकार वो सवाल क्या होंगे,
नवाब मलिक के बेटे से जो सवाल होगा कि नवाब मलिक और हसीना पारिकर के बीच में जो जमीन डील हुआ था, इस डील में फरहाद मलिक मांगे गए पैसे को कैश में दिया था। ईडी ने उन्हें 2005 में कागज दिखाने को कहा था, लेकिन उस समय फरहाद ने जांच में सहयोग नहीं करके भाग गए थे, मतलब चले गए थे। फरहाद मलिक को यह समन तब आया है जब ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने इनके पिता को गिरफ्तार किया है। जाहिर सी बात है 2005 में भी ईडी ने इनको बुलाया था, लेकिन उस समय कोई ना कोई बहाना बना के ईडी को चकमा दे के चले गए थे। लेकिन अब उनके पिता को गिरफ्तार किया है तो कहीं ना कहीं अब इनको आना पड़ेगा। और अभी भी 2005 की बात है और ये 2022 है, मतलब पूरी तरह से मौसम बदल चुका है, दिन बदल चुका है, साल बदल चुका है। इसीलिए कहीं ना कहीं नवाब मलिक के बेटे समझ रहे होंगे कि अगर लुका छिपी खेला तो भारी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो बेहतर है कि कभी भी उपस्थित हो सकें। अब ये देखना होगा कि कब उपस्थित होते हैं, वो तमाम चीज़ों के जवाब कैसे देते हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट भारी पड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एनसीपी के नेता हाईकोर्ट के दरवाजा ठकठकाने चले गए हैं, नॉक करने चले गए हैं और वहाँ पे जो याचिका दाखिल किया उसमें कह रहे हैं कि नवाब मलिक की जो गिरफ्तारी हुई है, जो नवाब मलिक को ईडी ने उठाया है, वो बिल्कुल गलत तरीके से उठाया है। ये अवैध तरीका है, जानबूझ के फंसा रही है। लेकिन ईडी का हौसला इसलिए बुलंद है कि ईडी को कोर्ट ने ही माना था कि जितने भी एविडेंस दिखाए हैं ईडी ने, वो तमाम एविडेंस फिलहाल प्राइमरी रूप से मजबूत है। अब देखना होगा कि आने वाले 2 दिनों के अंदर में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी के जो सवाल हैं वही चीजें हाई कोर्ट में रखेगी। अगर नवाब मलिक ये भी जानते हैं कि कैबिनेट रैंक के मंत्री को अगर ईडी ने उठाया है तो कहीं ना कहीं उसके पास ठोस सबूत है। ईडी लगातार ये कहेगी कि हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए ईडी भी निश्चिंत रहेगी। लेकिन देखना होगा कि अगर याचिका की सुनवाई शुरू होती है तो कहीं ना कहीं ईडी को भी बुलाया जाएगा और ईडी अपनी बात रखेगी। लेकिन फिलहाल अभी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो सवालों के फहरी लिस्ट ईडी ने रखा है। अंदर ही अंदर ये भी डर रहे होंगे नवाब मलिक कि अगर मेरा बेटा समक्ष पेश होता है ईडी के तो कहीं गिरफ्तार ना कर ले, क्योंकि जो बात हुई है वो कैश के लिए हुई थी और जो कैश दिया गया है उसी के बारे में मामला चल रहा है। 2005 में चकमा दिए थे, लेकिन अब चकमा देने की कोशिश नहीं करेंगे। वो जानते हैं कि समय वक्त तमाम चीज़ें बदल चुका है। अगर हम लुका छिपी खेलने की कोशिश करेंगे, अगर ईडी ने खेलना शुरू कर दिया तो भारी मुश्किल में पड़ जाएंगे बाप और बेटे। अब देखना होगा ईडी कि कौन कौन से सवाल पूछती है। आने वाले वक्त में अभी कहीं ना कहीं मलिक परिवार के लिए बहुत मुश्किलों का दौर चलने वाला है, क्योंकि अगर अब बेटे को बुलाया है तो क्या पता अभी और लोगों को बुलाया जाए। लेकिन जांच जारी है, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लगी।